कौन है जो अनुचित लाभ उठाएगा? सहनशील तभी बनोगे जब ये जान पाओगे कि कोई और है ही नहीं। जब तक और दिखाई देता है तब तक तुम सहनशील हो ही कैसे सकते हो? और दिखाई देगा तो सहनशील हो पाओगे क्या? और कोई है क्या? अनुकूलता प्रतिकूलता की सत्ता है क्या? किसी और की सत्ता है क्या? आप जहां बात कर रहे हो ये वृंदावन धाम है, और जिनसे बात कर रहे हो ये वृंदावन धाम के रस की कोई और है क्या? एक क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्याश्च सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर और दुष्ट और पापी नीच चांडाल ऐसा रोल कर रहा है, वो कौन कर रहा है? मेरा आराध्य देव, दूसरा कोई नहीं है। सोचो, तुम्हारा दोस्त है, वो नाटक में क्रूर कर्म करने वाला रोल करे, उसे क्या कहते हैं? हाँ, बिलियल, बिलल। हाँ, हमको पढ़े लिखे कम है। अब आप पहचान जाओगे कि नहीं पहचान जाओगे? नहीं पहचान जाओगे? ये अच्छा, ये तो वो है। अब वो जितना क्रूर कर्म करेगा, अब वो वाह यार वाह, कितना सुंदर अभिनय कर रहा है। लेकिन तुम जानते ना, बहुत प्यारा आदमी है, बिल्कुल नशा नहीं करता, बिल्कुल किसी को दुख नहीं देता। और क्या अभिनय किया है यार, एकदम पूरा। खुश हो जाओगे ना, ऐसे ही भक्त खुश होता है। क्या अभिनय कर रहे हो ठाकुर, मुझे पता है, जितने भी रोल कर रहे हो सब आप ही कर रहे हो, दूसरा कोई नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मेरे। देखो, एक नाटक है जिसमें बहुत है, लेकिन ये नाटक ऐसा है कि वही डायरेक्टर है, वही मंच है, और वही कला है, और वही कलाकार है, और वही देखने वाला है, और वही दिखाने वाला है। प्रश्न कहां रहा है? अब इतनी जब अगर ज्ञान वृत्ति नहीं होगी तो अध्यात्म मार्ग में हो ही नहीं, और अध्यात्म मार्ग में नहीं तो सहन करना कोई हलवा खाना नहीं है। दूसरे के द्वारा किए हुए प्रतिकार को, प्रतिकूलता को, अपमान को, तिरस्कार को वही महात्मा, वही साधु, वही भक्त, वही जन सह सकता है जिसका संबंध भगवान से है। नहीं सह सकते, नहीं सह सकते। क्योंकि जब इस समझ में अहंकार को आएगा कि मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, तो जो भी पावर उसको समझ में आता है सारा पावर झोंक देगा। और जब ये समझ में आ रहा है कि वाह, आप समझ में आ रहे हो, मालिक कौन कौन से रूप रख के आ रहे हो, क्या क्या कुछ भी कर लो, हमारी नेत्र से बच नहीं सकते। अब तुम छुप नहीं सकते। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान। ओ मेरे लाल जी, मेरे प्रीतम, कहां गुस्सा आएगा? कहां गुस्सा आएगा? एक बार एक ऑफिसर घर आया, पत्नी ने कहा, पता है आपको घंटों से इंतजार कर रहे हो, आप इतना विलंब क्यों कर दिए? ओ प्रणय को, उसने पिस्तौल निकाली, गोली भरी, पत्नी के यहां लगाया। ऐसे बोले, बताऊं? बोले, हाँ, हमें डर नहीं लगता तुम्हारी धमकियों से। बोले, क्यों? पिस्तौल असली है, गोली असली है। बोले, तुम मेरे प्रीतम हो, इसलिए तुम मजाक कर रहे हो, तुम कर ही नहीं सकते। बोले, काला जी, समझ रहे हो ना, मेरे प्रीत अगर दूसरा रख देता तो प्राण व्याकुल हो जाते, नहीं होते, डर जाता ना। तो अगर हम दूसरा देखेंगे तो डर जाएंगे, भय आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, अशांति। और अगर देख रहे हमारा प्रीतम है तो कह रहे हैं, ये तेरी पिस्तौल है, सब तेरा केवल खिलवाड़ है, तू कर ही नहीं सकता। क्यों? मेरा प्रीतम है, चराचर जगत मेरा प्रीतम है। अब तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी रोल कर, कुछ भी स्वांग कर, अब मुझे तो डरा नहीं सकता, क्योंकि गुरु प्रताप से मुझे पता चल गया कि तू ही है। ऐ छलिया, आज तक तू मुझे विविध रूपों में छलता रहा, अब गुरु के द्वारा दिए हुए नेत्रों से मैं तुम्हें पहचान गया हूं, अब तुम छुप नहीं सकते। बिना ये स्थिति आए सहनशील हो ही नहीं सकते। थोड़ी बात सह सकते हो, लेकिन जब और आगे बढ़ेगी ना तो फिर आप नहीं सह पाओगे। एक सीमा तक तो सह सकते हो, बुद्धि लगा के सहना चाहिए परमार्थ के पति को, फिर इसके बाद जो उसका स्वरूप आएगा कि अब हो गया, बाद में भजन देख लेंगे, क्षमा मांग लेंगे, पर अब तुम बात बदल जाए। और अगर ये दिखाई दे रहा कि प्यारे है तो ये गुस्से ले आएगी, हंसी आएगी कि कर लो आप, कर लो आप ही हो, अब ये जीवन आपको समर्पित है। चाहे आप प्रणाम करो, चाहे आप जूता मारो, चाहे माला चढ़ाओ आप, चाहे आप दंड दो, नाथ मैं तो आपका हूं। अब आप कुछ भी करो, मुझे समझ में आ गया, आपके सिवा को जीत गया। किसका प्रश्न था ये? हाँ, समझ में आ रही ना। देखो, परमार्थ को जब तक समझोगे नहीं तब तक कि कोई इसका दुरुपयोग, अरे है कौन जो दुरुपयोग करे? और दूसरे पक्ष में बता देते हैं कि ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ, अगर लोकवत भाषा में,
कि जो गुरुवाणी के अनुसार चलता है, शास्त्र सम्मत चलता है, भगवत आराधना करता है, उसके सामने उसको झुका सके, रौन सके, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। अगर हमसे कोई अपराध हुआ है तो उसका दंड देने के लिए भगवान कोई रूप धारण करके हमें नीचा दिखाएंगे थोड़ी देर, इसके बाद अगर हमारा कोई अपराध नहीं है, हमसे भी गलतियां होती रहती हैं, तो ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि रोम भी झुलसा दे। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद और त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप, वो हार गया कि करूं तो क्या करूं इसका, कैसे, मतलब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा उसके, हर कुछ करके हार गया। और वैसे ही मुस्कुराता हुआ प्रहलाद उत्तर देता है, दैत्यराज। पहले पिताश्री कहते थे, जब देखा भगवान का विरोधी है तो दैत्यराज करके संबोधन किया। तुम जिस भगवान को समझना चाहते हो तेरे में है, खड्ग में है, खम्भ में है। प्रहार किया, घूंसे फाड़ के खंभा ऐसा रूप प्रकट हुए, हम फेंक दिया तलवार और ढाल मूर्छित होके गिर गया केवल देख के। ऐसा भगवान का स्वरूप। तो ये देखो परमार्थ है, इसमें बातों से तो विजय नहीं मिलेगी, इसमें चलना पड़ेगा। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, बुराइयों से बचो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, सब में भगवत भाव करो, अभी आनंद आ जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हृदय हृदय जो जलता रहता है वो पाप हैं, वो जलाते हैं। और जब निष्पाप हृदय हो जाता है तो एक फूल जैसा रहता है, एकदम आनंद, एकदम आनंद। क्योंकि हमारा स्वरूप है ना सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इंद्रेश जी,